तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज विविध यानी कि समाकलन की उसके क्वेश्चन नंबर 3 से सवालों को करेंगे। तो 3, 4, 5 क्वेश्चन थोड़े आपको अटपटे भी लग सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो आपके समझ में आएगी हमारी भाषा और हमारा तरीका, और आपके बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। एक बार आप अंत तक देखेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से हम ऐसी आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को अंत तक भी देखेंगे। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, आप सभी को नहीं देख सकते, किसी एक को पकड़ के चलिए और आप सवालों को देखते जाइए तो एक का तरीका एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझ में आएगा। नहीं तो बहुत से लोग हैं, इसको देखोगे उसको देखोगे, सभी को नहीं देख पाओगे। एक एक को पकड़िए और सभी सवाल आपके समझ में आते जाएंगे। तो देखेंगे बच्चों, हम लोग इंटीग्रल और निश्चित समाकलन को यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल को कर रहे हैं और बिल्कुल अंतिम एक्सरसाइज पर हैं समाकलन की, और इसको हम लोग बोलते हैं विविध एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली, और हम लोग न्यू बुक से कर रहे हैं। इसमें बहुत से सवाल छोड़े गए हैं। पुरानी बुक से अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत से सवाल छोड़े गए हैं, कम से कम 5-6 सवाल छोड़े गए हैं। तो देखिए बच्चों, हमने तो वैसे क्वेश्चन 4 लिखे हैं। देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हमारा अभी नया चैनल है तो आराम से हम लोग समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, आप भी और हम भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा सवाल है। तो आपने सभी समाकलन की विधियां पढ़ ही ली हैं, तो देखेंगे आप इसमें क्या सोच सकते हैं, कैसे इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास ऐसा है कि भैया यक्स है और रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका आपको यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आपकी मानसिकता चेंज होनी चाहिए कि हमें तो सवाल लगा ही लेंगे, ऐसा आपको सोचना है। आप जब सोचेंगे कि नहीं हम सवाल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप ये सोच के चलिए कि हम सवाल लगा ही लेंगे। आपकी प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, वैसे तो इस सवाल में यहाँ पर अगर किताब में देखा जाए तो एक आपको संकेत भी दिया है, तो क्यों ना हम उसी संकेत से करेंगे, तो आपको याद भी रहेगा कि किताब में भी दिया है, आपको याद भी रहेगा, आप उसी से लगाइए। तो यहाँ पर बताया गया है x बराबर a अपान टी रख लीजिए। सवाल में बताया गया है x बराबर a अपान टी रख लीजिए। निश्चित रूप से आपको dx भी ज्ञात करना होगा, तो dx निकालोगे तो भैया इधर से तो x का अवकलन dx हो गया। यहाँ पर आपका देखिए माइनस a अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी टी भी आएगा। ये बातें आपको पता है ना, पहले से अवकलन पढ़ा है आपने। यदि नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लीजिए, अभी समय है तो सब कुछ आ जाएगा। तो देखेंगे बच्चों, आप यहाँ रखिए, तो यहाँ देखिए 1 है, ठीक है। देखिए dx की जगह हमें क्या लाना है, a अपान टी स्क्वायर इंटू डी टी लाना है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके। अब देखिए बच्चों, x की जगह a अपान टी हम मान ही चुके हैं, तो a अपान टी लिख लिया है। रूट में देखिए बच्चों, a तो है ही, और यहाँ पर x की जगह आपको a अपान टी लाना है, और यहाँ पर देखिए बच्चों a स्क्वायर अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी आपके। आप देखिए, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कैसे, ऊपर तो आपका भैया 1 इंटू माइनस ए अपान टी स्क्वायर है, इसको ऐसे टेढ़ा करके लिख देंगे तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर a अपान टी है, और देखिए बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो a स्क्वायर और a स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो आप रूट के बाहर लोगे तो a आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर यदि हम लोग ऐसे कर लें, भैया a स्क्वायर तो निकाल ही चुके हैं, यहाँ पर अगर हम लोग t कर लें, नीचे टी स्क्वायर कर लें और यहाँ पर 1 अपान टी स्क्वायर कर लें। बात समझनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए नीचे वाला टी स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए यूं हो जाएगा, ऊपर तो 1 इंटू ए माइनस का a अपान टी स्क्वायर इंटू डी टी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर
और इस टी स्क्वायर को बटे में लाओगे, बाहर लाओगे, अंडर रूट से बाहर लाओगे, तो ये टी, इस टी पहले से है और टी और आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर t-1 रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपके। अब देखिए बच्चों, आपके पास टी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कट गया। ठीक है, ए इससे कट गया, एक ए बचा है यहाँ पर। ठीक है, एक ए बचा है, उसको लिख लेते हैं। तो उसको तो बाहर ही लिख लें। और बच्चों ये माइनस भी है तो माइनस को भी बाहर कर लें। तो ऊपर आपके पास डी टी और नीचे आपके पास t-1 का रूट है। ठीक है, बात समझ में आई आपके। देखिए और तो कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ कैंसिल हो गया, ये बचा है आपके पास। इसको यहाँ पर लेके हम लोग समाकलन करेंगे तो उत्तर ज़रूर आप लोग चेक कर लें, 1/a। ठीक है, ये हो गया, ये बाहर वाला। फिर आप इस t-1 को, रूट को आप t-1 ऊपर ले जाके -1/2 लिख सकते हो। ये बात आपके समझ में, सॉरी यहाँ dt रहेगा क्योंकि हम लोग t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, x से हम लोग t में आ गए हैं। तो चलिए इसका तो हम लोग समाकलन कर ही लेते हैं। तो देखिए 1/a बाहर रहने दीजिए। यहाँ पर t की घात -1, भैया -1/2 में आप एक जोड़ देंगे, नीचे भी -1/2 में एक जोड़ देंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब क्या करोगे बच्चों, तो बस इन घातों को हल करना है आपको। तो -1/a और t-1 ऊपर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, नीचे भी भैया 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस कांस्टेंट। इस 1/2 को क्या करें, ऊपर ले लें तो -2/a और आपके पास t-1 की घात आधी और प्लस कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, आपको t का मान फिर रखना है। t का मान कहाँ से लाओगे, t की जगह क्या आएगा, t की जगह आपका a/x आएगा। देखिए t यहाँ ले जाएं तो t यहाँ चला गया, a/x आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो आप t की जगह a/x रख दीजिए, 2/a और कितना a/x, a/x -1 की घात आधी मतलब 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो यदि आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और हल कर दें, और नहीं अगर चाहें तो फिर यही आंसर रहने दें। आप आंसर ज़रूर चेक करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। हमने दूसरा मार्कर ले लिया, ये थोड़ा कम चलने लगा है। तो देखिए अगला सवाल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल थोड़े से अटपटे सवाल हैं लेकिन अटपटा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए अटपटा कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा। ठीक है, लगने दीजिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने पर कुछ अटपटा नहीं रहता है, बड़े ही आसान तरीके से आप समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। चलिए इससे करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास बच्चों x² x की घात 4 प्लस 1 की घात 3/4 और आपको x के सापेक्ष ही समाकलन करना है। तो क्या करें, फिर वही समस्या, क्या करें क्या ना करें। तो देखिए बच्चों जो आप कर सकते हैं वो तो करिए, इसके साथ में बाद में होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें से आप x की घात 4 को बाहर लीजिए। ठीक है, लेते हैं x की घात 4 को। तो यहाँ पर x² है, x की घात 4 बाहर लाओगे और ऊपर 3/4 भी लगा हुआ है, तो ऐसा हो जाएगा x की घात 4 पर घात 3/4 आएगा बाहर। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x की घात 4 और यहाँ 3/4 इंटू dx। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। इससे हुआ क्या कि ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की घात 2 और x की घात 3 बचा हुआ है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो x की घात 5 हो गया है। 1 + 1/x की घात 4
और भैया यहाँ पर 3/4 भी लगा हुआ है, तो यहाँ बराबर लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ आप कुछ ना करो तो 1 लिख दो, ठीक है। अब आप इसी को t मान लीजिए, तो निश्चित रूप से जब आप अवकलन करेंगे तो x की घात 5 आएगा बटे में, देखिए आएगा 1 + 1/x की घात 4 को आप t मानिए। चलिए मान लेते हैं, 1 का तो 0 हो जाएगा, इस x की घात 4 को ऊपर ले जाओगे ना भाई, ऐसे समझिए आप, ऐसा हो जाएगा, देखिए x की घात -4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर dt कर लेते हैं, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो देखिए 4 आगे आएगा माइनस का, फिर x की घात -5 हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, फिर भैया dt हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 5, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर dt। अगर देखा जाए तो इस 4 को भी यहाँ से हटा लीजिए, 1/x की घात 5 dx बराबर dt/4, और माइनस यहाँ लगा लीजिए। हमने ऐसा क्यों किया, हम ये चाह रहे थे कि 1/x की घात 5 dx निकल के आ जाए हमारे पास। तो आ गया हमारे पास 1/x की घात 5 dx = dt/4 माइनस का। तो देखिए माइनस को तो हमने यहाँ ले लिया और dt को हमने यहाँ ले लिया, और देखिए बच्चों 1/4 को यहाँ ले लिया, ठीक है। और 1/x की घात 5 dx की जगह ये लिख लिया है। तो यहाँ पर हम चूंकि इसको t मान ही चुके थे, तो भैया ये पूरा t था, और यहाँ पर 3/4 हो गया। बात समझ में आई आपके। अगर हम लोग लिखना चाहें तो -1/4, इस भैया t की घात 3/4 को बटे में तो ये पॉजिटिव है, ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, इंटू dt, ऐसा लिख सकते हो। अब समाकलन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो -1/4 और t की घात -3/4 में एक जुड़ेगा और नीचे भी एक जुड़ेगा, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट भी जुड़ेगा, क्योंकि ये अभी अनिश्चित समाकलन है। बात समझ में आई आपके, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो करनी है केवल, तो देखिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। यहीं पर -1/4 और भैया -3/4 प्लस 1 को करोगे तो 4 इधर जाएगा, तो 3 + 4/4, तो आपके पास 1/4 बचेगा, ठीक है। तो देखिए t की पावर 1/4 बच गया, और बटे में भी तो 1/4 आएगा, तो 1/4 और प्लस कांस्टेंट। ये बात आपके समझ में आई। 4 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 ऊपर ले जाओगे तो कैंसिल, या फिर यहीं कैंसिल कर दीजिए। तो -t की घात 1/4 प्लस कांस्टेंट, और t की जगह क्या लाना है आपको लाना है -1/1 प्लस x की घात 4 की घात 1/4 प्लस कांस्टेंट 4 है बच्चों ये। तो आंसर ज़रूर चेक कर लें अपना, ठीक है। ये आपका आंसर आया है। इसमें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट में बताएं। तो ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये 4 है भैया, क्योंकि हमने टी का मान वहाँ से उठा के रख दिया है। ये सभी बहुत कायदे से लिखेंगे हम लोग, यहाँ मानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बात समझ में आई होगी आपके। तो देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, आइए। देखेंगे, तो देखिए बच्चों अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए x की घात 1/2, x प्लस में x की घात 1/3, इसका आपको समाकलन करना है। तो देखेंगे इसमें क्या तरीका आप अपनाएंगे। यहाँ पर वैसे तो किताब में हिंट दिया गया है, आप उससे भी समझ सकते हैं, और वही तरीका हम लोग भी लगाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर लें, x की घात 1/3 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो है नहीं x की घात 1/3, तो यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं हम, इंटू में x की घात 1/3 गुणा कर रहे हैं, और नीचे उतना ही भाग दे रहे हैं। तो बच्चों ये आपका कॉमन हो रहा है यहाँ पर,
तो इसको आप ऊपर करोगे, 1/2 में से 1/3 निकालोगे तो x की घात 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 1/6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा इंटू dx है। अब आप ऐसा करिए, x की घात 1/6 को t मान लीजिए, x की घात 1/6 को आप t मानिए, तो x निकालोगे तो t की घात 6 आ जाएगा। भैया आपको dx भी चाहिए, dx बराबर 6 t की घात 5 इंटू डी टी आ जाएगा। और बच्चों आपको x की घात 1/3 भी चाहिए, तो x की घात 1/3 t की घात 6 में आप 1/3 कर दीजिए, तो ये t² आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ के चलनी है। तो देखिए बच्चों, आप क्या करो, इसकी जगह तो t² रख सकते हो, x की घात 6 की जगह t रख सकते हो, x की घात 1/6 की जगह यहाँ पर 1 रख सकते हो, dx की जगह 6 t की घात 5 रख सकते हो, इंटू डी टी तो है ही। अब देखिए क्या करेंगे, 6 को तो बाहर पकड़ के लाएंगे, 6 बाहर आ गया, t की घात 5 है, नीचे t की घात 2 है, फिर t+1 है इंटू डी टी है। ऐसा समाकलन बना है आपका। तो अब क्या करोगे, यहाँ से घातें कट सकती हैं, तो यहाँ पर 3 रह जाएंगी, ये 2 साफ हो गए, तो कुल मिला के 6। यहाँ पर आपके पास t की घात 3 है और यहाँ पर t+1 है। और ऐसा समाकलन हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते, जब तक इसमें भाग विधि नहीं अपनाएंगे तब तक नहीं कर सकते। तो हम लोग एक जुगाड़ से काम करेंगे, एक जुगाड़ से इसे मिटा लेते हैं। ये भी सवाल का पार्ट है, इसे ज़रूर आप समझेंगे। तो देखिए बच्चों, जुगाड़ कैसी चलाएंगे, देखिए कैसी चलाते हैं जुगाड़। तो ये आपके पास TQ है, नीचे आपके पास t+1 है। जुगाड़ ऐसा करते हैं कि इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, ये जुगाड़ है। अब देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखिए 6 भैया ऐसे लिख सकते हो, TQ+1 बटे t+1 ऐसा लिख सकते हो, 1/t+1 ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब आप एक फार्मूला जानते होंगे इसका, AQ + BQ का, तो उसको लिखिए। देखिए ओहो, यहाँ पर t+1, फिर भैया t² - t+1, ये जानते हैं आप, हमें पता है, बटे में t+1। ये देखिए इसका हो गया है समाकलन, और यहाँ dt लगा दीजिए, और -1/t+1 ये अलग कर दीजिए इस पार्ट को। ये समझ में आई होगी आपके बात, क्योंकि हमने AQ + BQ का फार्मूला तोड़ दिया है। ये इससे फ़ायदा हुआ, ये हो गया कि ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 तो चल ही रहा है, यहाँ पर आपके पास t² - t+1 इंटू डी टी हो गया है। फिर देखिए बच्चों, आपके पास 1/t+1 dt ये चल ही रहा है, बात करेंगे इसकी भी। तो चलिए करते हैं समाकलन। अब तो सरल हो गया ना, इसका हो जाएगा TQ/3, ठीक है, इसका हो जाएगा t²/2, इसका हो जाएगा t, ठीक है, ये तो हो गया, चलिए सही है। यहाँ पर log t+1 आ जाएगा, बच्चों मॉडुलस भी लगा दो और प्लस एक कांस्टेंट भी जोड़ दो। अब क्या करोगे, अब आपकी प्रॉब्लम है t का मान रखना, और हमने क्या किया था वहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या माना था। यहाँ पर समझ लेते हैं, हम लोगों ने x की घात 1/6, x की घात 1/6 को t माना था। तो निश्चित रूप से आप t की जगह x की घात 1/6 लाएंगे, ठीक है, चलिए लाएंगे। हमें यहाँ पर TQ का मान लाना है, TQ, तो ऐसा कर ले, घात 3 यहाँ लगा ले, घात 3 यहाँ लगा ले, तो x की घात 3/6 हो जाएगा, यहाँ पर घात 3 हो जाएगी, तो x की घात हाफ रह जाएगा ये, ठीक है। मतलब हम TQ की जगह x की घात हाफ ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। और t² की जगह क्या ला सकते हो, हमारे पास x की घात 1/6 है, यहाँ पर t है, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे,
तो x की घात 1/3 हम ला सकते हैं टी स्क्वायर की जगह। बात समझ में आई आपके? तो रखिए आप, देखिए 6 टी क्यू की जगह आप लाओगे x की घात हाफ, x की घात हाफ बटे 3। टी स्क्वायर की जगह क्या लाओगे? x की घात 1/3, x की घात 1/3 बटे 2। टी की जगह क्या लाओगे भैया? टी की जगह x की घात 1/6 लाओगे, x की घात 1/6, ठीक है। माइनस लॉग टी की जगह क्या लाओगे? x की घात 1/6, x की घात 1/6 प्लस 1 का मॉडुलस, और भैया इसको बंद कर दीजिए और प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए। आपका यही आंसर है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। ये आपका आंसर है। यहाँ पर चाहें तो 6 का गुणा भी कर सकते हैं अंदर ले जाके, या फिर ऐसे रहने दीजिए, ये आपका आंसर है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने 3 सवाल कर लिए हैं। यदि आप चाहो तो एक सवाल और कर लेते हैं, और उसमें हम थोड़ा ही काम करेंगे, आगे आप कर लेंगे क्योंकि आप सभी समाकलन की विधियां पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे छठा सवाल। छठे सवाल में आप देख ही रहे हैं क्या है आपके पास, 5x बटे में x प्लस 1, और भैया आपके पास x² प्लस 9 है। इसका आपको समाकलन करना है। बच्चों आपने आंशिक भिन्न को तो देखा ही है, इसको आप आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे और आप अपना काम कर लेंगे। तो देखिए इसके साथ में एक कांस्टेंट लेंगे a बटे x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट लेने हैं, bx प्लस c और बटे में x² प्लस 9। आप कुछ न करना, आप इसकी कैलकुलेशन जैसे करते हैं और ए बी सी के मान निकाल लेंगे। ए बी सी के जब आप मान निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मान यहाँ आ जाएगा, कुछ मान यहाँ आ जाएगा, कुछ मान यहाँ आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप समाकलन कर ही लेंगे। जैसे ऐसे बन जाएगा, जैसे सपोज दैट ये बन गया आपका, यहाँ पर भी कुछ बन जाएगा, और ये आपका 1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर जो भी आएगा, कुछ भी आए तो ये log x प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ जो आएगा वो आगे आ जाएगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। आप ज़रूर इसको प्रयास करेंगे निकालने का। तो हम लोग आज इतने ही सवाल करेंगे, कल के क्लास में हम लोग आगे के सवाल करेंगे। तो बच्चों यदि ये तरीका और ये आपको हमारा तरीका समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें, दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत